सभी हमारे लाडले एक्ट्रेसेस हमारे परिवार के सभी सदस्य, भाई परिवार के गंगा ब्रांच के नीलेश जी मैडम और मेरे सभी साथी मित्रों, यहाँ जो पर्व है गुरु पूर्णिमा का पर्व, हमारे यहाँ ये जो पर्व की शुरुआत हुई एक्चुअली आप सब लोगों के दिल से लगा होने के कारण आप लोगों के मन में ऐसा विषय आया। लेकिन सबसे पहले जो विषय ये आया था भाई परिवार में, आज वो हमारे बीच में नहीं है, संतोष जी श्रीवास्तव, जो हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन जब से मैडम का और मेरा रिश्ता हुआ था, रिश्ते में मेरे साथी थे, लेकिन उन्होंने एक हृदय होटल में मेरा प्रोग्राम सुना। उस प्रोग्राम में बदले जी भी थे और वो मेरा एक प्रोग्राम जो था दिन भर का सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। सर पाटन जी भी रहे होंगे, पटले जी भी रहे होंगे, पटले जी थे, पाटन जी भी थे। वो एक ऐसा यादगार प्रोग्राम रहा हो, मतलब मेरे ग्रुप का प्रोग्राम था, फुल डे एजुकेशन प्रोग्राम। और वो एजुकेशन प्रोग्राम जो मैंने सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक लगभग 70-80 लोग हमारे ही ग्रुप के वहाँ पर थे। टिकट लगा करके हमने वो प्रोग्राम रखा था। मेरे हिसाब से उस समय 300 या 500 रुपये की कुछ, हाँ 350 रुपये की कुछ टिकट थी। और वो प्रोग्राम में इतिहास ऐसा बना कि वहाँ से कपिल जोशी, एक प्रकाश शर्मा, आपके ग्रुप में प्रकाश नवखरे, करण टोरिया, ठीक है, संतोष श्रीवास्तव, अनिल मते जी, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, उसके बाद में ये पटले जी भी यहाँ बैठे, पाठन जी है, गणेश छोटे, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये लगभग मतलब ये मान के चलो कि 20-25 ऐसे लीडर्स थे जो अपने आप में आज मार्केट में इन्होंने खुद की अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। आज भी उनका कहीं ना कहीं अपना एक अस्तित्व उन्होंने खड़ा किया है। उसके पहले ये सभी लोग जिनके मैंने नाम लिया, ये किसी न किसी अदर फील्ड से आए हुए थे रियल एस्टेट का काम करने के लिए, और वो एजुकेशन प्रोग्राम एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनके जीवन में, और उसके हिसाब से इन लोगों ने अपने बिजनेस में वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और उनको उस चीज़ का लाभ मिला। और शायद हो तभी से उसके बाद संतोष जी हर साल जब भी गुरु पूर्णिमा आई, वो नारळ और शाल लेकर के, मैं जहाँ भी रहा, घर पे रहा, तो घर पे मेरा सम्मान करने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए आते थे। फिर जब ये ऑफिस शुरू हुआ तो ऑफिस में संतोष जी, हमारे बघेले जी, बाद में नीलेश जी जुड़ गए। ये सब लोगों ने मिलकर के गुरु पूर्णिमा के दिन इस प्रकार का आयोजन करना शुरू किया। तलेगांवकर जी थे आज, जो उनके तबियत के कारण नहीं आ पाए। तो ये जो आयोजन है, ये चलो आप लोग दिल से मानते हैं और आपको लगता है कि नहीं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम आज काम कर रहे हैं, वो मुखिया होने के नाते उस प्लेटफॉर्म के मुखिया से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए दिल ने बोला कि चलो इनको गुरु माना, गुरु बोलो, तो हम गुरु बोल रहे हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं तो मेरी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। मुझे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ गुरु। अगर मुझे आपने बोला है तो गुरु का क्या आदर्श होना चाहिए, गुरु की क्या जवाबदारी होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। ये हमारी संस्कृति में कई सालों से गुरु शिष्य का परंपरा चलता है। हर व्यक्ति के जीवन में 3-4 प्रकार के गुरु आते हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने जन्म दिया, ये हमारे महागुरु, हमारे माँ बाप, जिनके कारण हम इस सृष्टि में आए। उसके बाद जब हम शिक्षा लेने जाते हैं तो हमारे शैक्षणिक गुरु आ जाते हैं। शिक्षा के बाद में फिर जब हम नौकरी या व्यापार इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे व्यापारिक गुरु आ जाते हैं।
और उसके बाद जब हम धीरे धीरे नौकरी व्यापार में थोड़ा सा सेटल हो गए, हमको समझने लग गया, तो फिर हम संसारिक जीवन में आते। तो हमारे संसारिक गुरु, हमारे सास ससुर बोलो, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलो, हैं, जिन्होंने अपने संसार में सक्सेसफुल सारे वर्ष निभाए हैं, उनसे बहुत कुछ हमें जीवन में सीखने को मिलता है। और उसके बाद जीवन का जो पड़ाव आता है, 50 के बाद का पड़ाव, उस पड़ाव में सबसे जरूरत हर कोई जो हिंदू धर्म को मानने वाला होता है, वो व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में मित्रों, माँ पिताजी ये हमारे वात्सल्य गुरु हो गए, प्रेम के गुरु हो गए, बाद में शिक्षा के गुरु आ गए, फिर व्यापार में गुरु आ गए, फिर संसार के गुरु आ गए, और फिर आध्यात्मिक गुरु आ गए। इस प्रकार से जीवन की ये जो लीला है, हर पल सीखते रहना, यही जीवन का सार है मित्रों। हर मोड़ पे सीखने को मिलता है। मुझे आपसे कभी सीखने को मिलता है, कभी मैडम से सीखने को मिलता है, कभी मेरे स्टाफ से सीखने को मिलता है, कभी आप लोगों से सीखने को मिलता है। सीखने का अगर हमारा दृष्टिकोण रहता है, सीखने का अगर एटीट्यूड रहता है, तो इंसान जीवन के हर पल में हर किसी से सीख सकता है। मगर जिस व्यक्ति ने अपने आप को संपूर्ण माना, परिपूर्ण माना, वो तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। अगर जिस दिन उसके दिमाग में ये ख्याल आ गया कि मैं आज जीवन का मतलब मनुष्य जीवन का सबसे संपूर्ण व्यक्ति हूँ, परिपूर्ण व्यक्ति हूँ, उस दिन वो परिपूर्ण नहीं रहता है, वो घमंड उसके दिमाग में आ जाता है। और जिस दिन ये परिपूर्ण का घमंड उसके दिमाग में आ गया, उस दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण, कई उतार चढ़ाव मित्रों हमने अपने लाइफ में जीते जी उम्र के बहुत कम समय में हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। कई अपने आजू बाजू के कई अड़ोस पड़ोस के लोगों को आपने देखा होगा कि फर्श पे आए, फर्श से अर्श पर गए, और फिर अर्श से फिर से फर्श पर आ गए, और आज कहीं है कहीं दिखते नहीं। लेकिन आज हम जो आज निरंतर, चाहे कछुआ गति क्यों ना हो, लेकिन निरंतर रेस में लगे हैं, और हम रेस जीतते भी आ रहे हैं, और एक एक स्टेप आगे बढ़ते आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप के संस्कार है, हमारे माता पिता के संस्कार हैं, हमारे जो शैक्षणिक गुरु जिन्होंने शिक्षा दी उनके संस्कार हैं, और जो हमारे व्यापारिक गुरु जिनको मैं हमेशा जब व्यापार में अगर मैं आता हूँ तो उनका नाम मैं हमेशा लेता हूँ, जो असवाले मैडम है, जिन्होंने मुझे मार्केटिंग कैसे करना, लोगों से कैसे बात करना, बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई नहीं, लेकिन मैंने उनको देख करके सीखा। तो मन ही मन मैं मतलब उनको, माँ बाप के बाद में मेरा रिस्पेक्ट, अगर किसी को अगर मेरे जीवन में कभी सवाल आया तो मैं उनको ही रिस्पेक्ट करता। मेरे नागपुर में माँ बाप नहीं थे उस समय, लेकिन मेरे नागपुर में माँ बाप से बढ़कर वो यहाँ पर हर जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। और उसके बाद जब मित्रों आगे बढ़ा तो संसार के साथ में अध्यात्म भी मेरे बचपन से अध्यात्म के भी साथ में जुड़ा रहा। तो मेरे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने मेरा बचपने से ही मतलब माँ की कोख में आने के पहले से मेरा नाम माँ को बोल दिया था, पिताजी को बोल दिया था कि जा तुला मुलगा दिला करता माँ मोतीलाल जोशी। आज भी मेरे गुरु के प्रति वो आदर्श है। मैडम ने बोला कि मेरा जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिनको मैं गुरु की एक्सेप्टेंस आए या ये आए, स्वाभाविक बात है, जब तक वो दिल से नहीं लगता वो नहीं आता। लेकिन मैं ये दिल से अनुभव किया हूँ, मैंने मेरे गुरुजी के आशीर्वाद, मेरे गुरुजी के शब्द, वो प्रवचन मैंने अनुभव किया हूँ मेरे लाइफ में। मेरे माता पिताजी के साथ में मैं वो समय बिताया हूँ, मैंने उनको मार्गदर्शन में, और जब भी मैंने कभी कितने भी कठिन परिस्थिति मेरा गुरुजी का और मेरे भगवान का अगर मैं नाम लिया तो कितने भी कठिन परिस्थिति में मुझे उसका मार्ग मिला है और वो रास्ते खुल गए। इस लेवल पे आने के लिए व्यवसायिक लेवल छोड़, सांसारिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, लेकिन उन उतार चढ़ाव का मार्गदर्शन हमेशा ये जो शक्तियाँ होती है ना, ये जो हम जिसको विल पावर कहते हैं, जिसको औरा बोलते हैं, तो ये आध्यात्मिक माँ बाप के संस्कार, इनसे ये सब सारी शक्तियाँ जुड़ती है, और फिर वो आदि शक्ति का स्वरूप आ जाता है। और फिर वो आदि शक्ति का स्वरूप अगर आ गया तो वो हर पल हमको मदद करता है। तो आज ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद हम लेकर के हमेशा यहाँ पर आते हैं, और तभी हमको हमारे कामों में कामयाबी मिलती है। मैं योगी लक्ष्मणनाथ बाबा
जो महोदय देवी आश्रम में रहते हैं वो मेरे आध्यात्मिक गुरु है। हमेशा मैं उनके मार्गदर्शन पे चलता हूँ। आज वो 91 के उम्र में है। मैडम के साथ में जब मेरा विवाह हुआ उसके बाद में वो ढलती उम्र में आया, तो वो समय उन्होंने देखा नहीं, लेकिन हम जब जाते थे लाइन लगती थी ऐसी, और 2-2 4-4 घंटा उनका प्रवचन सुनते, उनको सुनते साथ में बैठे सुने, तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई पावर ये दुनिया में चलाने वाला है। और वो पावर को अगर मानने वाला व्यक्ति रहा तो सही में वो पावर भी वो मानने वाले व्यक्ति को कैसे सपोर्ट करता है, वो अनुभव हमने अपने नज़दीकी से भी कुछ देखे। हमारे बचपन में भी कई ऐसे अनुभव आए हमारे घर में, ऐसे कई पगले लोग आते थे, कई निसंतान लोग आते थे, कई ऐसे जीवन से हारे हुए लोग आते थे, लेकिन उनको माँ की अनुष्ठान करने से, माँ का प्रेयर करने से उनको वो दिशा मिलती थी और वो अपने आप ठीक होकर के 15-15 दिन बाद हंसते खेलते चले जाते थे। ये अनुभव जब आंखों के सामने से देखा तो डेफिनेटली आध्यात्मिक शक्ति की ओर मैं आगे बढ़ा और वो आध्यात्मिक में मेरा विश्वास बढ़ा। और वो है, हम हिंदू संस्कृति में हम मानते हैं, हमारे रामायण में मानते हैं, विश्वास रखते हैं, हमारे महाभारत ग्रंथ को विश्वास रखते हैं, हमारी गीता को हम मानते हैं। तो डेफिनेटली हमारी गीता, हमारा रामायण, हमारी महाभारत हमको हमारे भगवान, हमारी आध्यात्मिक पावर कितनी बड़ी है और ये सृष्टि चलाने वाला भी कोई ना कोई एक पावर है, ये विश्वास करने पर मजबूर करती है। तो मित्रों, हम व्यापार जगत में भी जब अगर काम करते हैं तो इन सारी चीज़ों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। समय समय पे हमको मजबूती प्रदान करती है, शक्तियाँ ताकत देती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि वो समय नहीं था जब दखनी जी मैं भाव विभोर हो रहा था कि देखो यही वो दखनी जी जो पिछले साल जब ये बात कर रहे थे, इसके पहले बात कर रहे थे, लेकिन आज वो कितनी आध्यात्मिक बातें वो अपने आप को शेयर कर रहे थे। मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी को उनके हिसाब से उस तरह से बातें करते आती है। मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली वो एक साल में जो भी लिंक से वो जुड़े, तो स्पिरिचुअली उन्होंने अपने आप को उस लिंक के साथ में जोड़ा, वेवलेंथ को मैच किया, और आज ये ऐसा हो गया कि यहाँ वो स्पीच देने लगे उस तरीके। अच्छी बातें थी, ठीक है। हम आध्यात्मिक कभी कभी इतने बिलीव नहीं होते, तो वो बातें हमको थोड़ा सा बोर लगने लगती है, क्योंकि वो विषय उसमें मिलता कुछ नहीं ना। यहाँ अपन ये इसकी बातें करने के लिए आते हैं, पैसे की बातें करने के लिए आते हैं। तो हमारे लिए 1 घंटा, 1 मिनट, 10 मिनट में हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरा एक क्लाइंट छूट जाएगा, यहाँ से तुरंत बुक करके हम चले जाते, फोन उठा लेते हैं, है ना, फिर मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम थोड़ा कहीं ना कहीं तो मेरे स्वार्थ से जुड़े, वो जो काम रहता है वो परमार्थ का काम रहता है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं रहता, देने वाला ही रहता है ना। तो इसलिए वहाँ से थोड़ा सा हमको बोरिंग आता है, लेकिन जो उस ताकत को थोड़ा सा पहचानने लग जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, तो फिर उसको उसका एहसास और मान को समझ आता है। आज आप सब लोग यहाँ पर जुड़े। माँ एसेट परिवार मित्रों एक ऐसा परिवार है, यहाँ हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और हमारा व्यापार ये पैसा बढ़े, उसके ऊपर हम लोग सब काम करते हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, उसके भी हम जानी रखते हैं। पिछले 8 दिन पहले जब हमने यहाँ कार्यक्रम किया, आप सब उसमें सहभागी हुए। आप सब के मदद से यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम हुआ कि लगभग 400 लोग, 350 से 400 लोग दिन भर में आए, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, किसी ने हेल्थ चेकअप किया, किसी वो माताएं रास्ते में जाने वाली, काम करने वाली, वो आई, आंखें चेक कराई, जिनका बेटा शायद हज़ारों रुपये कमा रहा होगा, 200-500 रुपये का चश्मा आराम से वो खरीद दे सकता है, 500 रुपये की दारू रोज वो दुकान में जाकर के पीता है, लेकिन कभी माता को उसने हाथ चेक कराने के लिए नहीं लेके गया, कभी चश्मा खरीद के देने की उसने हिम्मत नहीं करी। लेकिन वो माता जब यहाँ आई, चेकअप शिविर में आई, कैंप में उन्होंने अपना समय दिया, आँख चेक करी और चश्मा लेकर गई, तो उसके चेहरे के जो आंसू थे ना, मतलब उसके चेहरे की जो खुशी थी ना, वो देखने लायक थी। बहुत सारी माताएं वो आकर बोलती थी, दादा तुमच्यासोबत फोटो काढायचे, दादा तुमच्यासोबत फोटो काढायचे। ये जो चीज़ें रहती है ना, ये हमारे संस्कार है, ये गुरुजनों की देन है, जो अच्छे कार्य करने को हमको प्रेरित करते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमको ये सब करने से भैया मतलब क्या आपको कहीं इलेक्शन में खड़ा होना है? अब इलेक्शन में कहाँ खड़ा होगा? क्या मोदी जी की कॉम्पिटिशन में इलेक्शन में खड़ा होना? हम कभी कोई कार्यक्रम यहाँ करते, तो कभी कोई गाँव में करते, कोई इंदौर में करते, तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ अपन करते। अभी कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम हम ले, ठीक है, हमको आज तक एक भी बुकिंग नहीं आई होगी उस प्रोग्राम से, लेकिन हम अगर तो करते हैं मार्केट में लोगों को, अरे एक कार्यक्रम में 100 लोग हमारे आए, हम खाना खिला रहे, नाश्ता खिला रहे, चाय पिला रहे, हॉल का किराया दे रहे, अपना समय दे रहे, अपना सिस्टम लगा रहे, ठीक है, वहाँ हमारा स्वार्थ है,
लेकिन हमारा परमार्थ का काम कितना हो रहा है, जो लोगों को अवेयर करते जा रहे हैं। इनडायरेक्टली ब्लेसिंग्स हमको कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मिलती कि नहीं, कोई मतलब कौन से कागज उसने देखना चाहिए, कब आरएल देखना चाहिए, रेरा देखना चाहिए, एनएमआरडी का सैंक्शन देखना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे तब प्लॉट की रजिस्ट्री लग सकती है। ये सारा डिटेल जानकारी हम अपने कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम देते हैं। क्या आज तक कोई कंपनी ने, नागपुर में इतने सारे ब्रांड काम कर रहे, किसी कंपनी ने कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम लिया क्या आज तक? ले रही के कोई नहीं ले रही ना, लेकिन हमारे दिमाग में सोच आई तो, क्योंकि हम परमार्थ का काम करते आ रहे पहले से, तो सोच आई ठीक है, वहां हमारा स्वार्थ भी छुपा है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे हाथ से, हमारे लोगों के हाथ से परमार्थ भी तो हो रहा है। ठीक है, एक कहीं ना कहीं ये जो ब्लेसिंग्स तो जा रही है, तो वो ब्लेसिंग्स का आशीर्वाद स्वरूप हमको कहीं ना कहीं वो मिल जाता है। वो कंपेयर आप कभी किसी से कर नहीं सकते, जो इनडायरेक्टली आपको कभी कोई बुकिंग आ जाती है, किसी ने कॉल कर दिया, हाँ ये हो गया, कोई जुड़ गया, ये कभी ना कभी हो जाता है। बस ये निरंतर काम को करते रहो, अच्छे कार्य करते रहो। कर्मण्यवादी का रास्ते कर्म करता जा, फल की अपेक्षा मत करो। अगर तेरे कर्म में इतनी ताकत होनी चाहिए कि ऊपर वाले को भी लगे कि बाप रे बाप, इतने ही अच्छे काम इसने किए यार, अब तो मेरी मजबूरी है तथास्तु बोलने की, तो वो तथास्तु ही मजबूर हो जाएगा, है ना। इतने अच्छे काम आपके हाथ से हो गए, एक हाथ चीटी भी गलती से मरी तो वो रिग्रेट आ गई यार, गलती से मेरे हाथ से चीटी आज मरी, तो वो सतमार्ग के और हमको वो काम लेके रहा। सक्सेस चाहे व्यापार में, नौकरी में, तूफान सक्सेस मिल गई। आज मायासेट परिवार, माई ग्रुप जिस लेवल पे नागपुर में अपने ब्रांड को हमने एस्टेब्लिश किया है, कोई हमको बैकअप नहीं है, कोई हमको सपोर्ट नहीं है, अपने बलबूते पर मित्रों और आप लोगों जैसे लोगों ने जो विश्वास किया दिल से, आप लोगों के बदौलत आज ये ग्रुप 9 साल में तरक्की की एक पायरी आगे बढ़ते जा रहा है। आगे आने वाले समय में मैं इतना कहूँगा कि ये ग्रुप नागपुर में आज भी एक वेल नोन ब्रांड के नाम से जाना जाता है। आगे आने वाले समय में मित्रों काम के तरीके से भी हम लोग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे अच्छा काम करने वाले लोगों में हम जानेंगे। कल मुझे एक व्यक्ति मिला, मेरा मतलब यहाँ ब्रोकरी का काम करता था, खड़ा पहचान थे, नाम ही लूँगा, और वो ब्रोकरी करते करते वो बड़ा बिल्डर बन गया। लेकिन जब वो ब्रोकरी करता था 1% 2% तो उसको ब्रोकरी मिलती थी, तब उसने 2-4 ऑप्शन मेरे को दिए थे। मैं किसी और कंपनी में काम करता था, तो उसके भरोसे पर मैंने पैसे लगा करके उसने पलटा पलटी 2-3 प्लॉट कर दिए, तो 2-4-6 लाख मैंने कमाया था। लेकिन शायद उस समय वो बहुत मजबूरी में रहा होगा, तो वो जो 2-4-6 लाख उसने भी कमाया, उसके लिए लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण था। तो वो कल जब मुझे मिला तो किसी और को इंट्रोड्यूस करा रहा था, मतलब वो व्यक्ति ने बोला कि मोतीलाल जी को जानते हो क्या, शायद आपके माध्यम से वो व्यक्ति यहाँ पहले आया था और वो वहाँ मुझे रजिस्ट्री ऑफिस में मिला। तो बोले मोतीलाल भैया को बुलाओ, मुझे जैसे आवाज़ की, अरे भैया आपको पहले से पहचानते भैया को? फिर उन्होंने बोला मेरे बड़े भाई। आज वो लड़का 78 फ्लैट्स के उसने बनाया, जो ब्रोकर था आज 78 फ्लैट्स में बनाया। मार्केट में इधर उधर उसने कुछ लोगों को रेफरेंस या कुछ देने का प्रयास किया, तो उसका कॉन्टैक्ट जैसे प्लॉट के लिए, प्लॉट का काम नहीं है उसका तो चीटिंग हुई। आज उसका सुबह सुबह मुझे फोन आया, भैया बोले अब मैं जो काम करूँगा ना, बोले मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं ऐसे ही लोगों को दिया, बोले मेरे को किसी ने फायदा नहीं दिया, बड़े बड़े 2-3 ब्रांडों का नाम लिया जो अपने आप को बोले शेरखान समझते नागपुर में। अब मैं भैया बोले आपका नाम और काम मैंने देखा है, बोले लेकिन अभी संपर्क में नहीं था, तो मुझे लगा बोले भैया से कैसे बात करना। बोले अभी एक दिन आपका समय दो, मैं सारे प्रोजेक्ट दे दूँगा, और जो भी मेरे हर महीने बोले 3-4 बुकिंग को मैं करता ही हूँ, जो भी मेरे ग्राहक रहेंगे बोले मैं माया परिवार के माया साइट को दे सकता हूँ। तो क्या होता है, हम जब निरंतर काम करते रहते हैं, जब काम करते रहते हैं, तो वो काम को लोग देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, कौन किस तरीके से काम करता है। देखो शिव खेरा जी ने जीत आपकी किताब में एक बात बताई है, जीतने वाला व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम अलग ढंग से करता है। आपने जीत आपकी किताब पढ़ी नहीं मालूम, उसमें ये सेंटेंस है ना, जीतने वाला व्यक्ति, किताब के फ्रंट पे टैगलाइन ही है सर, जीतने वाला व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम अलग ढंग से करता है।
काम तो सभी कर रहे हैं ना, लेकिन कौन किस तरीके से काम करता है उसके ऊपर उस व्यक्ति का सक्सेस डिपेंड करता है। काम बाकी लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका क्या है? हमारे एथिक्स साथ में है, हमारी प्रामाणिकता साथ में है, हमारी ईमानदारी साथ में है। हमारा काम करने का तरीका ये नहीं है कि अभी शीतल मॅडम को पैसे कमाना है तो शीतल मॅडम को मैं कहूँ मॅडम जाऊ दे ना, आज त्याला सांगा काही इथे स्विमिंग पूल बनेल, हे बनेल, ते बनेल, बस पैसे घ्या नंतर पाहू पाहिले जाऊ। ये संस्कार हमने नहीं दिया शीतल मैडम को, ये संस्कार हमने पराठकर जी को नहीं दिया, नागदेव जी को नहीं दिया, सोनबरसे जी को नहीं दिया। हमने क्या संस्कार दिया कि शीतल जी, सोनबरसे जी जो है वही बताना है। सैंक्शन है तो सैंक्शन है बताना है, नहीं है तो नहीं है बताओ, आएगा बताओ, कब आएगा कितने दिन में वो बताओ, लेकिन सच बोल करके काम करो। क्या यही बताया कि नहीं हमने? तो ये जो हमारी काम करने की पद्धति है उसका शायद इंस्टेंट रिजल्ट ना आए। शायद आप लोगों को लगे की यार सर मी त्याला आता सँक्शन आलेलं यायचं होतं, पण आलेलं असतं सांगितलं असतं तर आताच डील माझी क्लोज झाली असती। सर कशाला सांगितलं तुम्ही 3 महिन्यात येणार आहे म्हणून? 3 महिने येणार होतो म्हणून मी 3 महिने सांगितलं। कधी कधी असं वाटतं ना आपल्याला, पण नाही, तो व्यक्ती पण ऑब्झर्व करतो पण आपल्याला। कारण आज तर आपण 3 महिने सांगितलं, आज सांगितलं की आलेलं आहे, त्यांनी म्हटलं की मला उद्या 8 दिवसात मला रजिस्ट्री लावायची आहे, लावू शकतो का आपण? मग आपल्याला पैसे तर घेऊन टाकू डाऊन पेमेंटचे, एग्रीमेंट करून टाकू, मग बहाणेबाजी आपली सुरू होईल की नाही आता हे झालं, आता ते झालं, मग हे झालं, ते मग एक खोटं बोललं की मग पुन्हा त्याला लपवण्यासाठी दुसरं खोटं बोला, त्याला मग तिसरं खोटं बोला, एक ना एक दिवस मग सत्यता येईल। मग त्याला जेव्हा कळेल की अरे नाही त्यावेळेस जेव्हा मी हे प्लॉट बुक केलं त्यावेळेस यांचं काहीच नव्हतं, तरी या मॅडमनी मला आहे हे सांगितलं, यांनी माझ्याशी खोटे बोलले, तेव्हा भविष्यात तुमच्यावर ट्रस्ट करणार का त्या? आणि जेव्हा तुम्ही खोटे बोलले, खोटे बोलून तुम्ही बुकिंग केली हे त्यांच्या लक्षात येईल, तेव्हा ते आपल्या 10 मैत्रिणींना सांगतील की यांनी माझ्याशी खोटं बोलून डील केलेली आहे, ह्या कंपनीशी कधी डील करू नका। सांगतील की नाही सांगतील? लेकिन अगर वही सच बोल के अगर हम करेंगे कि सर देखो मैंने बोला था आपको 3 महीने, ठीक है सर, एक आध महीना आगे पीछे हुआ, 3 का 4 महीना हो गया, या 3 का हो सकता है 2 महीना पहले आ जाएगा, 1 महीना पहले आ जाए, देखो सर 3 महीना बोला था 1 महीना पहले आ गया, 1 महीना बाद आया, देखो सर 3 महीना बोला था, एक आध महीना अभी डिपार्टमेंट के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन सर क्या है ये देखिए, खुश होगा कि नहीं जो बोला था उन्होंने कर दिया। तो ये संस्कार जो हमने हमारे टीम में डाले, आज हमें खुशी होती है, हमको गौरवान्वित महसूस होता है कि इन संस्कारों के कारण हम हमारी टीम बना रहे। ठीक है, बहुत भीड़ भड़कता नहीं है, गलत कमिटमेंट करने वाले लोग नहीं है, लेकिन मार्केट में कई लोग जब कैनोपी लेकर के काम करते हैं, कई लोग सैंडी लेकर के काम करते दिखते हैं, तो प्रॉपर्टी ना उनकी होती है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत कमिटमेंट करके लोगों की बुकिंग को ले लेते हैं। लेकिन ऐसे कई फंसे हुए चेहरे जब सामने आते हैं तो मित्रों सही में उनको लगता है कि नहीं हम लोग कहीं नहीं फंसे हुए। तो आज इन्हीं संस्कारों के कारण, इन्हीं आदतों के कारण मित्रों आज अपनी कंपनी स्टेबल है, और ये स्टेबल होने के कारण अभी बेस एकदम मजबूत बना हुआ है, और इस बेस के ऊपर भी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी कर लो, इस बेस को हिलने नहीं दूंगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। आज आप खुशनसीब है कि ऐसे कंपनी के प्रीमाइसेस में बैठे हो आप, कि जो कंपनी के पास आज लगभग 125 से 150 करोड़ की इन्वेंटरी है आप लोगों को बेचने के लिए। ये चालू साल में आप सब लोग बड़ी से बड़ी टीम खड़ी करके, बड़ी से बड़ी टीम खड़ी करके ये सबसे ज्यादा बिजनेस मेरे ग्रुप में कैसे आए, इसकी होड़ लगा करके आप लोग काम करो। भगवान से मैं वही प्रेयर करता हूँ आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, कि भगवान आपकी जितनी मनोकामना होगी, जितना टारगेट आपने इस वर्ष का लिखा होगा अपने डायरी में, वो सारे टारगेट आपको पूरे करने की ताकत दे, और मुझे आपकी डील क्लोज करने के लिए, आपके डायरेक्टर सेल्स को डील क्लोज करने के लिए सद्बुद्धि दे, इतनी भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा, आज देखिए कभी ये दैवीय शक्ति हमको निर्णय लेने में कैसी काम करती है। आज तक हमने जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदी वहाँ कुछ न कुछ, या हमने जहाँ गए, हम जहाँ गए उसके बाद में वहाँ डेवलपमेंट आता है। ये अभी तक का उदाहरण हुआ है। हमने जब पहले जामठा में शुरू किया था तो जामठा उधर से प्यार होना, माई सिटी की तरफ रिवर्स आया तो इधर डेवलपमेंट आ गया। उसके बाद मित्रों हम हिंगना की तरफ गए तो हिंगना की तरफ डेवलपमेंट आ गया। अभी हिंगना की तरफ नया नागपुर आ रहा है, हिंगना की तरफ कलकत्ता आ गया, हिंगना की तरफ गोदरेज आ गया, हिंगना की तरफ और मल्टीपल ब्रांड आ गया, और हिंगना की प्रॉपर्टी बढ़ गई।
जब हम गए थे तब करोड़ सवा करोड़ रुपए एकड़ जमीन के रेट थे। आज 4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए हिंगना की तरफ की जमीन के रेट होते हैं। हम मुकेश्वर रोड पे पिलकापार गए। पिलकापार में जब हम गए तब समृद्धि महामार्ग का कोई मार्किंग नहीं था, कुछ नहीं था। हम गए, हमारा माई नगरी 4 लेआउट डाला। हमने बोला था कि यहीं से समृद्धि जाएगा, वहीं से समृद्धि गया। हमने बोला था प्लॉट नंबर 33 से समृद्धि जा रहा है, प्लॉट नंबर 33 से गया। और आज हकीकत ये है कि वहां से समृद्धि का काम अभी शुरू हो रहा है। अभी और एक जानकारी मैंने आपको, जब फार्म हाउस का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तब आपको मैंने बताया था कि ये फार्म हाउस का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट में लोगों को मिलेगा, मतलब जमीन शायद फ्री में पड़ जाएगी लोगों को। ये शायद मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था? जब फार्म हाउस के लॉन्चिंग में आप लोगों में से कुछ लोग रहे होंगे 1.5 साल पहले, तब मैंने बोला था कि 350 रुपए जमीन के रेट है। 350 रुपए जमीन के रेट थे तब। मैं बोला था कि 350 रुपए जमीन के रेट है, 350 रुपए एनएमआरडी का डेवलपमेंट का कॉस्ट लगता है। ये नागपुर ग्रामीण में है, रजिस्ट्री नागपुर में होगी। और मैंने कहा था कि हो सकता है लैंड कॉस्ट फ्री हो जाएगी। आज हकीकत ये है मित्रों कि नागपुर में उसी एरिया में मौजा मोहगांव के पास में तीसरा आउटर रिंग रोड निकल रहा है। अपने सातनौरी के थोड़े से कुछ किलोमीटर पहले, राणा दावा के थोड़े से पहले तीसरा आउटर रिंग रोड निकल रहा है, जो 75 किलोमीटर का आधा रिंग रोड के गांव की लिस्ट आ गई। उसके बाद मौजा सातनौरी में ही अभी सेंट्रल जेल का एक्सपांशन का वहां पर प्लानिंग है। सेंट्रल जेल वहां पर पुनर्वसित होने का प्लानिंग है। उसकी पेपर कटिंग अभी 4-5 दिन पहले मैंने आपको ग्रुप में शायद डाली थी, आपने पढ़ी करनी पड़ी। अगर सेंट्रल जेल यहाँ से स्थानांतरित होकर के सातनौरी में अगर वहां पर जाएगी तो उस एरिया का डेवलपमेंट और उस एरिया के रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आज हम 375 रुपए में लोगों को जो फार्म हाउस के प्लॉट का रेट कोट कर रहे हैं, 375 रुपए वाकई में डेवलपमेंट कॉस्ट के बराबर हो गए कि नहीं हो गए? मतलब लैंड कॉस्ट उनको फ्री होगी कि नहीं होगी? तो मित्रों जो हम बोल रहे हैं उस हिसाब से डेवलपमेंट भी वो उधर आ रही है कहीं ना कहीं। इट्स द गॉड एज द प्लान, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये ऊपर वाले की बनी बनाई प्लानिंग से ही सब ये संभव है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम मात्र निमित्त मात्र है। लेकिन जब हम गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हैं तो गुरु और शिष्य के बीच में एक भगवान और गुरु के बीच का एक ऐसा अंतर होता है। तो शिष्य को अगर भगवान के पास जाना है तो गुरु के माध्यम से जाना होता है, और भगवान भी डायरेक्ट संदेश गुरु को भेजता है और गुरु के माध्यम से शिष्य तक वो संदेश आता है। तो ये कहीं ना कहीं योग संयोग बनते हैं और तब कहीं ये प्लानिंग मित्रों एक दूसरे से जुड़ती है। तो आज हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हम अपने आध्यात्म, अपने शैक्षणिक, अपने पारिवारिक, सांसारिक ये सभी गुरुओं का आदर सम्मान करते हुए जो आज अपने व्यापार की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं न कहीं ये सारी शक्तियां मिलकर के हमको एक योग संयोग बना रही है। और जिधर हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं उधर ही मित्रों डेवलपमेंट आ रही है। जिधर हम प्रोजेक्ट डाल रहे हैं उधर डेवलपमेंट आ रही है। मतलब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट करके आज कस्टमर पैसा डाल रहे हैं, अपने जमा पूंजी डाल रहे हैं, 100% उनके 1 के डबल या 2 के 4 गुना होने के 100% चांसेस है। तो ऐसी एक अच्छी जगह पर आप लोग यहाँ पर हो, तो ऐसे सारी शक्तियों के साथ में काम करने का मौका हमको सबको मिला है। तो हम अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं और आप सब लोगों को एक बार फिर से इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई देता हूँ और आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करे, ऐसा मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय माई, धन्यवाद। धन्यवाद। बंद करो।